नमस्ते। उम्मीद है कि आप सब 20 मई 2025 के आंदोलन की तैयारी में जुटे होंगे। हमारे लिए ये बड़ा दिन है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू से जुड़ी हुई सभी यूनियनें पूरी ताकत लगाकर सड़क पर उतरे, अपनी ऐतिहासिक भागीदारी से अपने सवालों को बल प्रदान करें, अपनी बुलंद आवाज़ से सरकार को उन सवालों को सुनने के लिए बाध्य करें। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के लंबे आंदोलन के बाद भी उसके तमाम सवाल वैसे के वैसे अनुत्तरित हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्ष 2024-25 के हमारे वार्षिक भुगतान तक नहीं किए गए। अप्रैल के महीने में 2000, 3000, 4000 दे करके कन्नी काट ली गई, जबकि 10 फरवरी को सरकार ने वादा किया था। 2024 2 फरवरी और 10 फरवरी 2025 को सरकार ने वादा किया था कि 2019 से लेकर के और 23 तक के बकाये में 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान और 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष का संपूर्ण भुगतान बजट में स्वीकृत कर अप्रैल के महीने में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले भुगतान की बात तो दूर रह गई, इस वित्तीय वर्ष का भी पूरा भुगतान नहीं किया गया। मिड डे मील वर्कर्स के भी कई महीनों के भुगतान लंबित हैं और हमारे अस्थायीकरण का सवाल, हमारे बीमा का सवाल, हमारे न्यूनतम वेतन का सवाल, प्रोविडेंट फंड का सवाल, ये जो क्यों त्यों पड़े हुए हैं। न प्रदेश की सरकार सुनना चाहती है और न केंद्र की सरकार सुनना चाहती है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की दर महंगाई के सापेक्ष बहुत कम है। 28,000 मजदूरी, मासिक मजदूरी का वर्षों से उठ रहा सवाल सरकार सुनना नहीं चाहती है। यही नहीं, प्रचलित मजदूरी की अनुरक्षित दरें भी ठीक से, खासतौर से उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। चाहे वो केंद्र सरकार के संस्थान हो और चाहे वो निजी संस्थान हो, सब जगह मजदूरी में भारी हेरफेर और चोरी और लूट जारी है। इसी तरह निर्माण मजदूरों के सामने उनकी रोटी रोजी का संकट खड़ा है। उनकी तमाम कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। काम के अवसर घटे हैं। इतनी विषम परिस्थिति में संपूर्ण असंगठित क्षेत्र का करोड़ों मजदूर भुखमरी की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। घरेलू कामगार महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर एक आयोग बनाने के बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, नीचे जनता के आंदोलनों, ट्रेड यूनियंस के आंदोलनों के बावजूद सरकार उस दिशा में बढ़ना नहीं चाहती। यही नहीं, मनरेगा के क्षेत्र में 500 रुपये मजदूरी और 200 दिन काम का जो सवाल है, उसके बीच में सरकार ने 20-23 रुपये बढ़ाकर अपनी हितश्री कर ली है, जबकि महंगाई जानलेवा है। देश के अंदर अस्थायी पदों पर
आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए भर्ती की जा रही है। जबकि अभी हालिया दिनों में 24 दिसंबर 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेका, ये शब्द सिर्फ कहे गए हैं क्योंकि इसके जरिए मजदूरों के अधिकारों को कमतर किया जा सके। यदि कोई पद 10 साल से लगातार है तो उस पद पर कोई अस्थायी स्वभाव का व्यक्ति कैसे काम कर सकता है? पद अस्थायी तो कर्मचारी अस्थायी, लेकिन 20-20, 30-30 वर्षों से लोग जिन पदों पर काम कर रहे हैं वो अभी ठेका और संविदा और आउटसोर्सिंग पे हैं। तो सवाल लगभग घूम फिर करके सबके एक जैसे हैं। इस गुर्बत, महंगाई, शोषण और भारतीय संविधान के अनुरूप अधिकार दिए जाने के जो प्रश्न हैं, एक बेहतर जिंदगी का जो हमें हक है, ये सवाल जो हमारे सामने खड़े हैं और एक फांसीवादी विभाजनकारी सरकार हमारे सवालों को सुनने के बजाय इस देश में रोज बरोज अपना एजेंडा बदलती रहती है, पूंजीपतियों के हित में नए नए कानून बनाती रहती है, हमारे आंदोलनों को भटकाने के लिए वो तमाम तरह के दूसरे सवालों पर बहसें चलाकर गर्दन दूसरी तरफ झुका लेते हैं। तो 20 तारीख को आइए हम सब लोग अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ें